अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोसी हैं। हम दो हमजोलियां। तो फलक, किस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं? आज डिस्कशन करने लगे हैं हम लोग जो आजकल के ज़माने में जो ज़ाहिर है एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि बच्चों की डाइवर्सिस बहुत ज़्यादा हो रही बहुत है ज्यादा और एकदम शादी हो जाती है, पता लग रहे हैं साल से कम वो ज़ाहिर है सिलसिला चलता है और साल के अंदर अंदर वो रिलेशन बच्चों का जो है ना वो डाइवोर्स की तरफ चला जाता है। तो ये चीज़ें हमने बहुत इंसिडेंट्स देखे हैं, ज़ाहिर है कुछ फैमिली फ्रेंड्स में, कुछ ज़ाहिर सुनने में भी बहुत बातें आती हैं आउटसाइड से भी। तो जाहिर सी बात है अब एक ऐसा नफसा नफसी का टाइम आ गया है और एक ऐसी हवा चल पड़ी हुई है। तो सितारों में अक्सर ये बात करते हैं कि हम लोगों के जो दौर में शादियां हुई वो इतनी कामयाब शादियां थी। क्या वजूहात है कि आजकल के बच्चों के अंदर क्या ऐसी कमियां रह गई हैं या माँ बाप किस चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि वो चीजें जो होती हैं वो सिलसिले आगे नहीं बढ़ पाते बच्चों के, शादी कामयाब नहीं होती। और ये तो बिल्कुल अब गुड्डे गुडिया का खेल ही बन गया कि करो डाइवोर्स हो गई कोई बात नहीं अगली तरफ चले जाओ। तो दूसरी और तीसरी शादी के बाद ही बच्चे सेटल्ड होते हैं। लेकिन ये नहीं होना नहीं चाहिए। बच्चों के क्या मेंटल आप लोगों की हेल्थ है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखें आजकल जो हम लोग सोशल मीडिया पे बच्चे हर वक्त बैठे रहते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों, तो वो इतना ज्यादा बूस्ट है कि जी 24-25 साल का एक यंग मैन है और वो बहुत ही खूबसूरत और बॉडी बिल्डर और वो सीईओ है कंपनी का। बहुत ज्यादातर आजकल इस बेस्ड ही ज्यादातर बहुत बड़े बड़े घर हैं और गाड़ियां हैं। हाँ जी, पता नहीं अरबों खरबों की बातें होती हैं। फेरी टेल में रहती किसी वर्ल्ड है ना बेसिकली, वो एक अफसानवी सी एक ज़ाहिर है एक अनरियलिस्टिक से वो फिल्में और वो ड्रामा जो होते हैं और नेटफ्लिक्स पे तो वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। रियलिटीज बिल्कुल नहीं है और पेरेंट्स जो हैं वो भी बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे भी। और लेकिन बच्चों का क्योंकि जहन कच्चा होता है ना, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, बिल्कुल वो उसमें ना वो उनके ऊपर बड़े गहरे असरात छोड़ते हैं। कहते हैं ना मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है सितारा बच्चों की मीडिया में पॉजिटिव वे से उसको यूज करो तो पॉजिटिव है, बिल्कुल। अगर नेगेटिव वे से यूज करो तो फिर नेगेटिविटी है, बिल्कुल। तो लेकिन हमने ये देखा है कि नेगेटिव साइड पे ज्यादा इसका यूज है। बिल्कुल ऐसे ही और बच्चे जो होते हैं ना, ये कुदरती बात है, ह्यूमन नेचर है कि नेगेटिव चीजें ना बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो माँ बाप इसलिए होते हैं कि वो चेक करें, बैलेंस करें उन चीजों को, बच्चों को समझाएं कि शादी इज नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जाहिर है दो लोगों का एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। देखो अब उसमें क्या हो रहा है सितारा कि लड़का जो बेचारा है ना वो अब बहुत डिग्रियां ले रहा है, बहुत नौकरियां बदल रहा है, कोई बाहर सेटल हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पता लग गया कि हमने भी अब इसी दौड़ में रहना है कि हम भी छोटी उम्रों में सीईओ बने हुए हो और हमारे पास बहुत पैसा हो रही तो हमें अब लड़की नहीं कोई मिलनी। तो वो लड़कियों की डिमांड भी ऐसी हो गई हैं। लड़कियां भी बहुत पढ़ लिख रही हैं और लड़कियों की असल में डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं और लड़के भी स्ट्रगल में लगे हुए हैं, उनकी डिमांड और तरह की, उनको भी वो फिल्मों वाली वही हीरोइन चाहिए। अब हो क्या रहा है कि वो 35-35 साल के लड़के हैं और जब वो एक स्टेबल और अच्छे हो जाते हैं, अपना घर गाड़ी सब खरीद ली, तो डिमांड उनको होती है 20 साल की लड़की मिले। लेकिन बात ये कि ये एक जो मिसमैच और ये जो इम्बैलेंस रवैये है ना, इन्होंने ना जिंदगियां तबाह कर दी। जब लड़का बिल्कुल सेट होता है ना, फिर जाहिर है वो 35 से 40 के दरमियान में होता है, बिल्कुल। तो जब बच्चे पढ़ के फारिग होते हैं और स्टार्ट में उनकी जॉब लगती है तो जाहिर है वो कम पे होती है, अभी वो इतने सेट नहीं होते। तो लड़कियां जो चाह रही होती हैं फिर उनको वो लड़के नहीं मिलते। फिर 40 साल का आदमी होगा जो फिर या तो छोटी लड़कियां फिर बड़े मर्दों को कबूल करें। अब लड़का भी चाहिए, यंग भी हो, खूबसूरत जवान और बॉडी बिल्डर भी हो और सीईओ भी हो, बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा भी और अकेला रहता हो, घर उसका 20-20 मुलाजिम हो और घर भी बहुत शानदार हो। तो ये जब ये जो दिमागों में बैठ गई है ना चीजें, इन्होंने सारा काम खराब और ये काम पेरेंट्स का है
کہ سب سے بڑی بات بینگ اے مسلم، ہاں ہمیں دین کی طرف بچوں کو رکھنا ہے، بچیوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اور بچیوں کو اگر کوئی اس طرح کی موویز دیکھ کے فارغ ہو رہی ہیں ہاں یا آپ کے پاس جب بھی کوئی ٹائم ملتا ہے ان کو بٹھائیں، ان سے ڈسکس کریں کہ بالکل بیٹے یہ سمپل صرف ایک فلم ہے، اور ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. اور ظاہری سی بات ہے، آپ ہمارے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے آپ جو ہیں اتنے پیارے ہماری قصے ہیں، ان کی بالکل وہ زندگیوں کی بچوں کو تاریخ بتائیں. ہے، ہاں وہ بتائیں کہ جس ہاں طرح سے ساتھ دیتی ہیں، جس طرح سے خواتین کا کیا ہاں رول ہونا چاہیے، حقوق العباد میں جو میاں بیوی بالکل کے حقوق و فرائض ہیں وہ ان کو سمجھائے جائیں، وہ بتائے بالکل جائیں. تو میرے خیال میں زندگی کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. ہاں جب آپ اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر آپ ایک دفعہ ڈوبتے ضرور ہیں. بالکل ہاں ڈوب کے ابھرنے کے لیے جب آپ دوبارہ رسی پکڑتے ہیں مضبوط تو آپ ہو جاتے ہیں، ہاں لیکن آپ چھوڑتے کیوں ہیں رسی؟ کیوں چھوڑتے ہیں. بالکل ہاں رسی اور پیرنٹس بھی میں نے دیکھا اتنا کوئی یعنی کہ نگلیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، بالکل بچوں کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس اور نہیں ہے. کچھ بیچ میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے، بہت کیونکہ زیادہ ہے، وہ بہت مانتے ہیں بچوں کی بات نا. بہت زیادہ قصور ہے. اور بچائے اس کے کہ بچے کو سمجھانا کہ یہ لیکن فینٹیسی ورڈ سے باہر نہیں ہے، نکلو، کیونکہ دیکھیں نا یہ دنیا ہے. بالکل ایسے ہی تو ہے. اس کو، اور دوسری چیز یہ کہ دین سے دوری جو ہے نا وہ سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل ایسی ہے، ہاں دین سے دوری ہے. اور یہ ہے کہ جیسے آپ بینگ اے پیرنٹ آپ کی تو زندگی ایک اچھی گزر گئی، ہاں لیکن اب آج کا دور ویسا نہیں ہے. آپ ان بچی کی زندگی کو اپنے دور سے ریلیٹ نہ کریں کہ جی اس کی بھی ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا. نہیں، اب دور بڑا مشکل ہے. ہاں اس کو پہلے بیٹھ کے سمجھائیں کہ ہاں آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے. اگر اس طرف جا رہا ہے تو آپ غلط ہیں، اس کو بالکل سمجھائیں، اس کو ہاں دین کی طرف لائیں، اللہ کے احکامات کے تابع کریں، بالکل اور اس کے اندر تاکہ صبر بھی ہو، تھوڑا کمپرومائزنگ ہو. کیونکہ آپ جب شادی ہوتی ہے کسی دوسرے گھر جاتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ملتی ہیں. ہر چیز ہی ڈفرینٹ ہر ہوتی ہے. چیز ڈفرینٹ ہوتی آپ ہے، کے گھر سے دوسرے گھر کی ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں لوگوں کی عادتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کے طور طریقے، کھانا پینا، ہر چیز ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہوتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس ہاں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. آپ ہاں کو تھوڑا صبر سے، تھوڑا سمجھداری سے گزارنا پڑتا ہے. تو وہ ٹالرنس اور وہ سمجھداری، وہ صبر میں نے دیکھا آج کل کی بچیوں میں نہیں تو ہے. یہ قصور ماؤں کا ہے نا. ماؤں کا ہے. وہ ایک ماؤں دم کو کہتی ہیں کہ ایک دم ہم جائیں اور ایک دم سارے ہمارے پیروں میں آگے بیٹھ جائیں، ہاں اور ہم ادھر سے بات منہ سے نکالے، ہمارے باہر کے ویزے بھی آ جائیں، ہم باہر بھی چلے جائیں، ہاں اور 20 نوکر بھی آ جائیں، اور سی ای ہاں او بھی ہمارا ہسبینڈ لگ جائے. لگ جائے. تو وہ صبر، برداشت، تحمل، کمپرومائزنگ، وہ چیزیں نہیں ہیں. اور وہ نہیں دونوں فیملیز کی طرف سے جب ہوتی ہیں نا تو ہوتی ہے. زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. ہاں تو یہ چیزیں جو ہے نا، لڑکے میں نے دیکھا کہ پھر بھی کچھ کوشش کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں اور تھوڑے سے چل بھی رہتے ہیں، ہاں کیونکہ پیرنٹس نے ان کو بہت چل کیا ہوا. ہاں وہ چل رہتے ہیں. تو ہاں ادھر سے جو لڑکوں کے والدین ہیں انہوں نے بھی لڑکوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی نہیں ہوئی. ڈالی. بس وہ اسی چکر میں نا وہ لڑکی کہتی ہے میں بڑی لاڈلی ہوں، مجھے بڑا پیمپر کیا تھا میرے پیرنٹس نے. لڑکا اپنے گھر میں بڑا وہ لاڈو ہے اور پیمپر کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے یہ جو اب جو حالات یہ بنے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ قصور پیرنٹس کا ہی ہے. ہاں کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے، اور وہ ایک بالکل بلینک پیج تھا. ہاں آپ نے جو تحریر کی اس میں ویسا ہی بننا ہے. ویسا ہی بننا ہے. آپ نے کچھ تحریر، وہ بچے خود تحریر کرتے چلے جا رہے ہیں سوشل ہاں میڈیا کے تھرو، اور ویسے بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم سب اب سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تربیتوں کے رواج ختم ہو گئے ہیں. ختم ہی ہو گیا بالکل. جو ایک قرآن میں بات ہے نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کے حق بات کہتے رہو، صبر کی تلقین کرتے رہو. یہ کتنی پاورفل آیات ہے ہاں کہ دیکھیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ اور انسان قسم ہے خسارے میں. ہاں کہ اثر کے وقت کے انسان نقصان میں ہے. ہاں خسارے لیکن میں ہے. وہ لوگ نہیں جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں ہاں اور صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ آج کل پیرنٹس کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سر چڑھ دو اگلے کے. پیرنٹس کو اپنی بھی تو اسٹرگل بتانی چاہیے نا اپنے بالکل بچوں کو، چاہے بالکل بیٹی ہے یا بیٹا، ان کو بتائے پیرنٹس نے جو زندگی ہم لوگوں نے گزاری ہے. ہم نے کوئی شروع سے ایسی زندگی نہیں گزاری، ایک ٹائم گزرا ہے، ایک گزرا ہے. اسٹرگل کی ہے ہم نے. بالکل تب کہیں جا کے ایک سٹیج پہ پہنچ کے بندہ کچھ اس طرح ہوتا ہے. اپنے بچوں کو اپنی اسٹرگل بتائیں تاکہ آپ اور کے بچوں کو کچھ تو آئیڈیا ہو کہ زندگی اتنی نہیں ہے کہ آپ جاتے ساتھ ہی بس کہیں کہ ہم تو بادشاہ ہی بن جائے. اور دیکھیں زندگی ہوتی ہے احساس سے. ہاں جب آپ بچوں کو احساس دلائیں گے، آپ لوگوں نے کتنی اسٹرگل کی اور ایک دوسرے کا احساس کیا، ہاں آپ نے اپنے ہسبینڈ کا احساس کیا، آپ کے فادر نے میرا احساس کیا، بینگ اے مدر میں نے آپ سب کا احساس کیا. ہاں
वो जो एहसास वर्ड है ना, एक दूसरे का दर्द रखना, एक दूसरे को समझना, वो आजकल खत्म हो गया। हर बंदा कहता है इनको हमारी बात नहीं समझ आ रही। हाँ, हर बंदा, वो कहते हैं ना कि एक अपनी लाठी लेके खड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है सितारा। बहुत बड़ा। हम इसका एक और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जरूर। जहाँ जहाँ से चीजें निग्लेक्ट हुई हैं, कोशिश करेंगे कि वो चीजें, अब पेरेंट्स जो है ना, मैं कहती हूँ इट्स नेवर लेट, कभी भी देर नहीं होती। जब मौका मिलता है आप उस तरफ आ जाएं। बिल्कुल, जब आपको जिंदगी मौका दे आपने उस मौके को पकड़ लेना है। ये नहीं सोचना कि अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया। मैं कहती हूँ जब आपको अल्लाह ने एक चीज की आगाही दे दी, आप वहीं से स्टार्ट कर लें। और जरूरी नहीं कि ये ना सोचे कि वक्त गुजर गया। कोई नहीं, वक्त जो है बंदा दोबारा भी लेकिन बात ये है कि वही ना, घर का आप अपने उसको ठीक करें, माहौल को ठीक करें। सोशल मीडिया पे तो सारे ही हैं आजकल। बिल्कुल, हर बंदा, पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों को जो समझाना और घर का एक एनवायरनमेंट इस तरह का रखना, ये ना हो कि आपस में ज़ाहिर है बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करें, बातचीत नहीं ना होती। जो बिल्कुल बच्चे जब बैठ के, हम लोग जब छोटे थे, याद है हम लोग अपने पेरेंट्स के पास बैठते थे, बातें करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी अम्मियां बातें करती थी, बिल्कुल हमें बताती थी। अब वो नहीं रहा काम। बिल्कुल, आप बच्चों के साथ बैठें, कन्वर्सेशन करें और सोशल मीडिया को डिस्कस करें। उनमें जो गलत चीजें कोट होती हैं उनको बताएं कि बेटा ये फेक है, ये गलत है। और करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करें। कोई वाकया होता है उसको डिस्कस करें और फिर उसके जो है आप नुकसानात और फायदे सब बताएं, सब बच्चों को बताएं। तो बच्चे सुनते हैं और समझते हैं। जब एक चीज बच्चा आंख बंद के मीडिया पे यकीन कर रहा है और नेट पे यकीन कर रहा है, गूगल पे यकीन कर रहा है, डिस्कशन ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल, और आपका कोई ये उसके साथ कन्वर्सेशन लेवल ही नहीं है बच्चे का, तो वो गैप तो आया है। बिल्कुल, पहले भी कहते थे कि जी जनरेशन गैप है, तो मैं कहती हूँ आज भी मैं यही देखती हूँ, जनरेशन गैप है, नहीं है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माँ बापों ने साथ बैठना छोड़ दिया है। और हर बंदा एक अपना, और मीडिया के ऊपर जरूर उसको देखें, लेकिन आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ एक वाकया होता है ना, 100 यूट्यूबर्स होते हैं और 100 की रिपोर्टिंग टोटली डिफरेंट होती है। तो यही से अंदाजा लगा ले कितना झूठ चलता है। हर किसी की बात तो ठीक नहीं होती, उसको सुन ले, लेकिन उसको एकदम उसको दिल दिमाग यकीन ना करें, और बल्कि बच्चों को समझाएं कि देखो ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसके बारे में देखो फलाना ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो ये तो काफी चीजें झूठ है। बच्चे आपकी ज्यादा सुनते हैं क्योंकि आप पेरेंट्स होते हैं, लेकिन आप वो रिश्ता बनाएं, वो बॉन्डिंग बनाएं। बच्चों में वो बॉन्डिंग नहीं है, बच्चों की और पेरेंट्स की बॉन्डिंग नहीं है, वो बहुत जरूरी है। आप उनको यकीन दें, आप उनको एक हिम्मत दें, हौसला दें कि देखो जो गलत होगा, हम बैठे हुए हैं, हम पेरेंट्स हैं। कहते हैं ना, माँ बाप तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होते हैं, और हमारी कितनी ड्यूटीज हैं। बिल्कुल, और इसका हमें अल्लाह को जवाब देना है। हम जो सोशल मीडिया पे बैठे रहेंगे, हम क्या जवाब देंगे कि हमारा बच्चा रवि का शिकार था और हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो मीडिया में बैठे रहे। तो ये चीजें बड़ी सीरियस हैं, तो इन चीजों को समझना चाहिए। बिल्कुल, और एक और वीडियो पे सितारा हम इन गुफ्तगू को मज़ीद कवर करेंगे। जरूर करेंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाजत दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस लेके हम आते रहेंगे आपके पास। तो तब तक के लिए फलक और सितारा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।